अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू 2। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है कि सेकेंड इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एक्स वाई से बोथ साइड्स पे। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 2 को विद एक्स वाई। देन हमारे पास जब हम इक्वेशन 2 को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, लाइक हमारे पास इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो गए एक्स वाई, तो जब ये मल्टीप्लाई एक्स वाई इनके साथ होंगे तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे। देन वी गेट 2y। फिर 5 अपॉन वाई के साथ एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो क्या होगा कि y कैंसिल विद दिस y, वी गेट 5x। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे हम 2 को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। तो हमारे पास हमारे पास x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पे y माइनस हो रहा है, राइट साइड पे आकर ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि अभी हमने ये वाली अभी न्यू इक्वेशन हमने यहाँ पे ये वाली बनाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करवाएंगे। जहाँ पर x होगा वहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी। लाइक x है तो 7 प्लस वाई आएगा और राइट साइड पे यहाँ पर x है तो यहाँ पे 7 प्लस वाई आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन सिंप्लीफाई करेंगे इनको हम। 2y माइनस 5 7 आर 35, देन माइनस 5 multiply by y which is equals to minus 5y 14, and then this y as well multiply by this, then we get 14y plus y square, y multiply by y square and 2y square आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो y वेरिएबल वाली जो टर्म होगी y वाली, वो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, मीन्स यहाँ पे प्लस 2y है तो प्लस 2y माइनस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 3y, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस 3y आ जाएगा। उसके बाद माइनस 35 विच इज इक्वल टू 14y प्लस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 3y है, राइट साइड पे आकर ये प्लस 3y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 35 है, राइट साइड पे आकर ये प्लस 35 हो जाएगा। देन वी गेट 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर बना लेंगे। पेयर हमने ऐसे बनाने हैं कि हम अगर दो वैल्यूज हम ले रहे हैं तो अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास 17 प्लस 17y आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 70y स्क्वायर आए, बिकॉज 35 मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 70y स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 70y स्क्वायर ही आता है, और इनको अब ऐड करते हैं तो हमारे पास 17y प्लस 17y आता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पेयरिंग हो गई। उसके बाद 2y स्क्वायर प्लस 10y, अब इनमें दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है 2y, जो कि आएगा 2y तो y प्लस 5 एंड 7 इनमें से कॉमन लेना है 7 इंटू वाई प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास y प्लस 5 इनको एक मरतबा लिख देंगे हम। उसके बाद 2y प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इट मीन्स कि हमारे पास y प्लस 5 जो कि इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 हो सकता है, और 2y प्लस 7 जो है वो भी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 5, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद 2y प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके ये माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। देन वी गेट y इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं y की। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन जो हमारे पास 1 थी, जो कि हमने ये ड्राइव की थी x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, इसमें पुट करवा देंगे अलग अलग से दोनों y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू जब हमारे पास माइनस 5 आई तो इसमें इसको हमने y की प्लेस पे पुट करवाया। देन वी गेट x इज इक्वल टू 7 प्लस इंटू माइनस 5, देन प्लस
मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जब हमने -5 पुट की वैल्यू y की, देन वी गेट x इज इक्वल्स टू 2। अब हम करेंगे यहाँ पे पुट -7/2, तो जिधर y की वैल्यू है वहाँ पे हम -7/2 पुट करेंगे, देन वी गेट 7 प्लस माइनस माइनस 7/2, इनका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 7, आंसर इज 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास 2 क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 जो होगा वो हमारे पास 7 ही आता है। सो 14 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 7, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे जो है उसके साथ प्लस साइन होगा, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 7 प्लस 7/2x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जब -7/2 थी y की वैल्यू, तो हमें x की वैल्यू जो है वो 7/2 मिली। अब इस तरीके से हम सोल्यूशन सेट यहाँ पे राइट करेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है, 2 -5 मीन्स x की वैल्यू, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर में पुट करना होता है सोल्यूशन सेट को, तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू आती है, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ y, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, जब हमने y जो था वो -5 पुट किया, ये आ गया, उसके बाद हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 7/2, पहले x की वैल्यू आ गई, इसके बाद y की वैल्यू जो कि -7/2 थी, -7/2 पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारा आ गया। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।